देखिए स्कूल रेडनेस प्रोग्राम, ये इसकी एक वर्कबुक आई हुई है, एक कैंप लगाना उसके लिए बच्चे के लिए 10-15 दिन का 20 दिन का जितना हो। जब वो उस स्तर पर आ जाए तब हमें उस बच्चे को दूसरे ग्रुप के साथ में जोड़ना। जब तक वो उस स्तर तक नहीं पहुंचे उनका एक अलग ग्रुप बनाना, एक समूह की बात है। यदि मैं यहाँ थोड़ा सा केरल का उदाहरण, अभी हमारे क्या है, बैक बेंचर, एक बच्चा पीछे बैठा है, पीछे पढ़ रहा है, आगे वाला पढ़ रहा है। जो पीछे बैठने वाला है उसके मन में भावना है कि मैं तो कमजोर, या वो छूट के अंदर आया पीछे बैठ गया चुपचाप, तो ध्यान नहीं दे रहा। और हम क्या कर रहे हैं, बार बार प्रश्न किससे पूछ रहे हैं कि जो आगे बैठा पीछे वाले से हमने प्रश्न पूछा, तो हम ये मान के मन में अवधारणा बनानी कि उसको नहीं आएगा। केरल में अब क्या किया कि इसको एक ग्राउंड टेबल की तरह, यानी बैक बेंचर्स का जो सिस्टम है वही खत्म उन्होंने कर दिया कि प्रत्येक बच्चा एक गोलाकार समूह बैठेगा, आगे पीछे कुछ है, यानी सभी बच्चे क्या हुआ एक ही पंक्ति में बैठे। ये कब संभव है, जब बच्चे 30-35 कम संख्या में। अब जहां पर जिस परिवेश में संख्या ज्यादा है, 50-60 बच्चे आ रहे हैं, तो वहां पर वैसा नहीं कर पाएंगे जिस परिवेश के अनुसार उन्होंने किया। इसके बाद में देखिए आगे ये कार्य पुस्तक आगे के ऊपर चलता है, जो वर्ग को हमारी चर्चा में आई है, 30 क्लास में भी, 5 में भी, उनका हम किस प्रकार से अधिक उपयोग करें कि उसका अधिगम अधिक स्थायी हो जाए, इस पर चर्चा। बेस लाइन टेस्ट के लिए यदि किसी के पास में करना हुआ है तो फॉर्मेट कैसे लेंगे, कैसे नहीं है, जो साथी ये बता सके। गुरु ज्ञान का आधार थोड़ा सा उस बेस लाइन के लिए चर्चा कर सके। सर बेस लाइन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, किस प्रकार से बेस लाइन कैसे लेते हैं। तो वो तो वर्किंग में ऑलरेडी आता है ना, नहीं वर्किंग आता है, क्या उसमें क्या प्रोसेस करेंगे, किस प्रकार से उसको आगे बेस लाइन के लिए क्लियर है, क्या क्या उसमें बिंदु रहेंगे, क्या उसकी कार्य योजना रहेगी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो कोई साथी आए उसके बारे में जानकारी दे। ये क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, देखना बताएगा दूसरा ग्रहण करेगा, ऐसा नहीं है। पर बच्चों का मतलब हो गया कि आप सभी उसके जानकार हैं और मैं भी यहाँ सीखने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसलिए साथी इसके बारे में जानकारी दे। थोड़ा सा बेसलाइन के बारे में बता दीजिए, इस प्रकार से हम चर्चा में बेसलाइन टेस्ट है, कौन-कौन से बिंदुओं को उसमें समावित करें, ये इसके बारे में प्लीज अच्छा नहीं पढ़ा, पहले दूसरे पढ़ा रहे हो बता दे। आओ थोड़ा सा बता दो इस प्रकार से लेंगे, कैसे करेंगे शुरुआत कैसे करते हैं। अच्छा हमारे पास सवाल है, ये जनरल चीज है, जनरल में है, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, मानवीय मनोवृत्ति का होना चाहिए। जैसे हमने सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का टेस्ट ले लिया, तो हमारे थर्ड क्लास का ले रहे हैं, तो हमारे को पिछले वर्ष में जो उसने सीखा है उसके जितने भी है ना मूल्यांकन के प्रश्न हैं, उसमें रिक्त स्थान आ गए, वैकल्पिक आ गए, एक शब्द के आ गए शब्द, उन सबको जोड़ते हुए हमारे को बेसलाइन तैयार करनी है। और उस बच्चे को ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो उसको है ना अच्छे से समझ पाए और पढ़ पाए, उसको ध्यान में रखते हुए, ज्ञान को ध्यान में रखते हुए और कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए हमारे को बेसलाइन का टेस्ट देना है। और ये अच्छा बताया मैंने, या एपी आएगा तो ये 25 तक कैसे होगा, 25 बच्चे, अच्छा एक उसको रोल नंबर दे देगा एक बच्चे को। अच्छा पहला बच्चा जैसे उसने आनंद नहीं लिया तो ये 80 आ जाएगा। अच्छा दूसरा बच्चा उसने आनंद लिया है, उसको समझ पाई है, क्या जाएगा। अच्छा तीसरा बच्चा जिसने कविता सुनी और फिर वो वापस बोल दी तो वो एक बार ऐसा होता है कि हम कुछ और बोलते हैं और बच्चे को हम जब कहते हैं सुना तो वो सुनाएगा, लेकिन कोई और दूसरी सुना देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सीखा नहीं है, उसने प्रयास किया है और उसके लिए भी ग्रेडिंग आती है। ये सुने हुए कार्यक्रम कविताओं कहानियों को दोहरा पाना, यानी एक बार हमने 2 लाइन उसको पॉइंट की सुना दी, एक बार सुनाई, 2 बार सुनाई, 4 बार, 2-4 दिन बाद फिर क्या किया उसने वो बोलना गुण बनाने। अब ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, ये पहले मैं जॉय बांध था वहाँ बैठने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, यहाँ अपने बच्चे फिर भी गाने गाते हैं, वैसे वो बच्चे जैसे ही झंडे के आसपास आता नहीं झुलाई भी शुरू हो जाते हैं,
और उनके वहां भजन चलते हैं मीराबाई के और दूसरे भजन के पूरा सावन में शंकर भगवान तो बच्चा जैसे छुट्टी होगी वो भजन बोलता बोलता ठेठ घर तक जाएगा। तो ये था स्थानीय परिवेश का असर उन बच्चों के अंदर संस्कार शुरुआत में उसने यही देखा है। जब मेले के अंदर गया कहीं भी गया तो उसमें उसकी भावना उस प्रकार से। एक दूसरा बच्चा जो शुरू से टीवी के प्रोग्राम देख रहा है कार्टून देख रहा है मोबाइल के अंदर तो क्या करेगा वो बच्चा सीख तो हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि वो डेली मून देखने वाला सीख ही रहा है उसमें कई दृश्य वाले कई ज्ञान पर कहानी आ रही है। और जो छोटा